लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज नाउ क्योंकि हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं, सो इट विल बी इजी टू सॉल्व दिस. Okay, solution of selected questions from exercise of section 1.1 propositional logic हमने पढ़ लिया. Okay, so first question is let P and Q be the propositions. अब हमें दो propositions दी हैं. सही है, एक P proposition और एक Q. P क्या है? I bought a lottery ticket this week and Q is I won the $1 million jackpot. अब हमने क्या करना है, इन propositions को इंग्लिश सेंटेंस में एक्सप्रेस करना है. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश सेंटेंस ऑफ निगेशन P क्या होगा? देखो, जो भी P में कहा जा रहा है उसका उल्टा बता दो, ठीक है. P में क्या बात हो रही है? आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, तो इसका निगेशन क्या होगा? आई डिड नॉट बाय अ लॉटरी टिकट दिस वीक. दैट्स इट. उसके बाद आई थिंक जब हम डिड यूज़ करते हैं तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. So this is basic sentence structure. I did not buy a lottery ticket this week. अब next B part है P और Q. अब हमने इन दो propositions को P और Q की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे होगा? सबसे पहले हम P लिखेंगे, I bought a lottery ticket this week. सही है. उसके बाद सिर्फ हमारे पास और आ जाएगा. सही है. और उसके बाद Q आ जाएगा, I won the $1 million jackpot. That's it. ये हमने P और Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया. Now P implies Q means if and then की बात हो रही है. If P then Q. P implies Q का क्या मतलब है? If P then Q. Can I write here? Yep. So it's like if P then Q. So देखो, अब हमारे पास यहाँ पर if क्या है? If लिखा, फिर हमने P लिखा, I bought a lottery ticket this week. Then हमने लिखा and Q लिख दिया, I won the $1 million jackpot. That's it. सही है. If P then Q हो गया. अब आ रहा है P and Q. इसको अब हमने P and Q में लिख दिया, हमने P लिखा and then Q. That's it. Now P if and only if. इसको हम कैसे लिखते हैं? If P, sorry, if पहले नहीं आएगा. P if and only if then Q. यहाँ पर हमने P लिखा, I bought a lottery ticket this week. सही है. उसके बाद फिर हमने क्या लिखा? If and only if. If and only if, then हमने लिख दिया Q. यहाँ पर हमारे पास ये Q है, I won the $1 million jackpot. सही है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेगेशन P implies negation Q. मीन्स यार ये तो इतना सिंपल है. इफ़ हमारे पास नेगेशन P आ गया, इम्प्लाइज का मतलब इफ़ एंड देन है. सही है. फिर हमने देन लिखा और नेगेशन Q लिख दिया. दैट्स इट. इसके बाद नेगेशन P एंड नेगेशन Q. नेगेशन P लिखा, आई डिड नॉट बाय लॉटरी टिकट दिस वीक, और इसमें भी हमने लिखा आई डिड नॉट विन द $1 million जैकपॉट, और उसको एंड से हमने जो है दो कंपोजिशंस को हमने एंड से जोड़ा है, तो यहाँ पर एंड के लॉजिकल ऑपरेटर है. सही है. सो दिस इज हाउ जो हमारी कंपाउंड प्रोपोजिशंस किस तरह बनते हैं. पहले हमारे पास सिर्फ दो प्रोपोजिशंस थे सॉरी पहले हमारे पास सिर्फ दो प्रोपोजिशंस थे P एंड Q, लेकिन उनको हमने किस तरह कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाया? इस लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से. सही है. सेम गोज हेयर. नेगेशन P और यस देन वी हैव P एंड Q. सो इसमें क्या हुआ है? ईजी है यार. सबसे पहले हम P और Q का एंड लिखेंगे. आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक एंड वॉन द $1 million जैकपॉट, और उसको हमने नेगेशन P के साथ और कर दिया. नेगेशन P क्या? आई डिड नॉट बाय लॉटरी टिकट दिस वीक, और आगे वो बात. सही है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट P एंड Q बी प्रोपोजिशंस. सही है. अब हमें दो प्रोपोजिशंस दिए हुए हैं एंड अब हमारे पास क्या है? एक्सप्रेस ईच ऑफ दीज कंपाउंड प्रोपोजिशंस एज एन इंग्लिश सेंटेंस. अब हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशंस दी हुई हैं और उनको हमने इंग्लिश सेंटेंस में लिखना है. सेम एज अबव हमने किया है. नेगेशन P लिख दो. सही है. द इलेक्शन इज नॉट डिसाइडेड. उसके बाद P और Q आ जाएगा, द इलेक्शन इज डिसाइडेड, क्योंकि P हमारे पास क्या है? द इलेक्शन इज डिसाइडेड, और Q क्या है? द वोट्स हैव बीन काउंटेड. सही है. याद रखें ये P एंड Q है. द इलेक्शन इज डिसाइडेड एंड Q इज द वोट्स हैव बीन काउंटेड. तो P और Q आएगा, द इलेक्शन इज डिसाइडेड और द वोट्स हैव बीन काउंटेड. नेगेशन P एंड Q क्या आएगा? द इलेक्शन इज नॉट डिसाइडेड बट. अब देखिए एंड को कभी कभार हम बट में भी, बिकॉज इट मीन्स सिमिलर, हम कभी कभार बट भी लिखते हैं. सही है. इट डजंट मैटर्स. एंड द वोट्स और बट द वोट्स हैव बीन काउंटेड. इसके बाद Q इम्प्लाइज P, मतलब हम इफ Q देन P,
सही है, ये चीज़ का ख्याल रखना है. इफ़ क्यू देन पी, इफ़ पहले क्यू आएगा, द वोट्स हैव बीन काउंटेड, देन द इलेक्शन इज डिसाइडेड. ओके, उसके बाद नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी. हमने दोनों का नेगेशन लिखा और क्यू इम्प्लाइज पी की बात हो रही है, तो मतलब पहले नेगेशन क्यू देन नेगेशन पी. सिमिलरली नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, इट्स डैम इजी. देन पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, एंड सेम गोज हियर. ये इजी. उसके बाद क्वेश्चन 3 है, लेट पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशंस. Now P is it is below freezing and Q is it is snowing. सही है, ये दो हमारे पास propositions है. Write these propositions using P and Q and logical connectives including negation. सही, हमने logical operators का use करना है और इन propositions को लिखना है. सही है. आंसर को मत देखो अभी, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे zoom कर लेते हैं. Now it is below freezing and snowing. It is below freezing. Okay. It is below freezing क्या है हमारे पास? P. And snowing Q. So ये हो गया P and Q. Then we have it is below freezing but not snowing. अब देखें, it is below freezing तो हमारे पास क्या है? P है. सही है. It is below freezing क्या है? P. ये हमारे पास क्या है? P. Now जो हमारे पास है ना, not snowing. This is something fishy. Not snowing क्या है? ये हमारे पास नॉट की बात हो रही है, मतलब ये नेगेशन क्यू है. सही है, और बीच में बट है. एंड आई टोल्ड यू बिफोर, बट का क्या मतलब है? एंड. सो ये यहाँ पर क्या बात हो रही है? पी एंड नेगेशन क्यू. सही. दिस इज फन, काइंड ऑफ फन in solving these. So now next part is, it is not below freezing and it is not snowing. Simple. This is negation P, it is not below freezing. ये क्या है? negation P है. P हमारे पास है below freezing, लेकिन जब not लग गया तो means it is negation P and negation Q. बीच में and भी यूज है, तो ये negation P and negation Q है. सही है, तो इसको हमने कैसे लिखा? negation P and negation Q. So the next one is, it is either snowing or below freezing or both. Okay, it is either snowing or below freezing. यहाँ पर it is snowing or below freezing और both. यहाँ पर जो और both की बात हो रही है, ये exclusive और है. I hope you understand. ये exclusive और क्यों है कि या तो snow हो रही है या freezing below freezing है, मतलब temperature both freezing है. और so it is either snowing, ये Q है. I hope I'm right. It is either snowing. Yes, it's Q or below freezing P है. So this is P or Q. Should be Q or. Okay. Next one is, it is below freezing. It is also snowing. So this one is P. It is below freezing P. It is also snowing. So यहाँ पर क्या बात हो रही है? If, sorry, I forget the if. If it is below freezing, it is also snowing. यहाँ पर if then की बात हो रही है. If P then Q. So P implies Q. Next part is, F is either it is below freezing or it is snowing. If it is below freezing, either it is below freezing or it is snowing, but it is not snowing if it is below freezing. सबसे पहले let's try to solve this. Either it is below freezing or it is snowing. यहाँ पर ये है P. This one is P. Okay. और ये क्या है? snowing वाला Q. But it is not snowing. Not snowing मतलब negation Q. If it is below freezing, this one's P. Now let's try to construct. अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये P है, P और Q. सही है, बट की जगह यहाँ पर एंड आएगा. सही है, ये हो गया P और Q, यहाँ पर आ गया एंड, और ये negation P implies यहाँ पर if it is below freezing implies P.
So P or Q and P implies minus Q. देखिए मैंने तो यहाँ लिखा है ना माइनस क्यू नेगेशन क्यू इम्प्लाइज पी, लेकिन देखो इट इज़ नॉट स्नोइंग इफ। हमारा सेंटेंस इफ एंड देन कहाँ से स्टार्ट होता है, इफ से, तो पहले इफ की बात आएगी। इफ पी मतलब पहले इफ पी देन क्यू बात हो रही है, तो पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू आएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट इट इज बिलो फ्रीजिंग इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर इट टू बी स्नो। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट की बात कब होती है, इफ़ एंड ओनली इफ़ में। सो अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट लिखा हुआ है सो इट मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ़। सो पी if and only if it is to be snowing means Q. So P if and only if Q. So now let's so question 4, इसमें एक species of the proposition as English sentence, ये भी वही है, P implies Q लिखना है। P है you have, P implies Q का मतलब if P then Q, तो मतलब if यहाँ पर if आ गया then P, you have the flu, then Q क्या, you miss a final examination. Similar to negation, Q implies R, Q implies negation R, P implies P or Q or V. You have the flu or you miss the final examination or you pass the course. ये बस इसमें आपने P की जगह P का proposition डाल देना है, if and then लगाना है और negation R. These you have to solve it like this. So question 5 क्या है? Let P and Q be the propositions. Write these proposition using P and Q logical similar हमने जो ऊपर question में किया. Okay, so now let's do it. It's fun solving these. Okay, P क्या है? You drive over 65 miles per hour. And the Q is you get a speeding ticket. So, you do not drive over 65 miles per hour. That's easy peasy. That's negation P. ये क्या है हमारे पास? negation P. Hope so. Yes, negation P. So now next is B part. You drive over 65 miles per hour. That's B. But means it's and. You do not get a speeding ticket means this is negation Q, because Q says you get a speeding ticket but you do not get a speeding ticket. That's negation Q. So P and negation Q. So the next one is you will get a speeding ticket if you drive over 65 miles per hour. That's if and. Okay, now let's try to understand. यहाँ पर हमारे पास if and then की बात हो रही है, if P then Q. So this is if P, if you drive over 65 miles per hour. यहाँ पर देखो हमारे पास P क्या है, you drive over 65 miles per hour. सही है. सो ये क्या, if you drive over 65 miles per hour, ये क्या है, if P. और then के बाद क्या है हमारे पास, Q. if P then this is you will get a speeding ticket, this is Q. So इसका आंसर क्या होगा, if P, P implies Q, if P then Q. So D part is if you do not drive over 65 miles per hour, that's negation P, baby. Negation P, then you will get a speeding ticket, that's Q. And sorry, that's Q. So this is negation P implies negation that. Oh, that's a negation Q. Then you will not get a speeding ticket. My bad. That's negation Q. So it's negation P implies negation Q. Okay, E part is driving over 65 miles per hour is sufficient for getting a speeding ticket. So this is if and only if. This is if and only if. So ये क्या आएगा, P. What? Sorry, it doesn't say it's sufficient and necessary, so it implies. Sufficient हम imply के लिए यूज़ करेंगे. अगर sufficient and necessary की बात हो तो वो हमारे पास if and only if होगा. So this is P implies Q. So the F is you get a speeding ticket but you not drive over 65 miles per hour. You get a speeding ticket. This is Q. But this is and you do not drive over 65 miles per hour. This is a negation P. Hope so. Q and negation P. Whenever you get a speeding ticket, you are driving over 65 miles per hour. Whenever का मतलब implies की बात हो रही है. You're driving over, I think this is Q implies P. Yes. Whenever you get a speeding ticket,
दिस इज क्यू ना, whenever की जब बात हो रही होती है तो इट मीन्स इट्स इफ पी देन क्यू की बात हो रही है. सो यहाँ पर ये पहले क्या है, क्यू है. सो क्यू implies p. You get a speeding ticket. Whenever you get a speeding ticket, you are driving over 65 miles per hour. Hope this is clear, this one. Okay, so next question is 6, जिसमें हमारे पास पी क्यू आर प्रपोजिशंस है, राइट दीज प्रपोजिशन यूजिंग, ये वही है, ये इजी वाला है, सही है. दिस पार्ट आई डोंट थिंक इट्स इजी ना, दिस इज डिफरेंट. ओके, राइट दीज प्रपोजिशन. ओके, अब क्या करना है, हम प्रपोजिशंस पढ़ लेते हैं. पी क्या है, यू गेट एन ए ऑन द फाइनल एग्जाम. क्यू क्या है, यू डू एवरी एक्सरसाइज इन दिस बुक. आर, यू गेट एन ए इन दिस क्लास. सो हमारे पास ए पार्ट है, हमने इसका क्या लिखना है, प्रोपोजिशन लिखना है. ओके, यू गेट अ ए इन दिस क्लास. सो ये क्या है, यू गेट अ ए इन दिस क्लास, ये बात हो रही है आर की. तो ये हमारे पास क्या है, यू गेट अ ए इन दिस क्लास, दिस इज आर. You get a A. What the hell? This is R. But you do not do every exercise in this book. अच्छा, you do every exercise in this book है, तो you do not do every exercise in this book क्या है, negation Q. So this is negation Q. So ये बीच में जो and है ये क्या, but है ये क्या है, and है. So this is R and negation Q. So next one is you get any on the final, you do every exercise. You can solve this by your own. This is going to be so easy. So let's do question number 7. Determine whether these biconditionals are true or false. Now this is my favorite part. हमने देखा था ना biconditional true या false. Let's revise that. वो true या false कब होते हैं, उसका truth table हम बना लें. Yeah, let's make a truth table of that biconditionals. उसमें हमारे पास एक P होता है, P, then we have Q, then we have कि ये P biconditional में हमारे पास ये होता है. Let me go to the notes first. यहाँ पर जो हमारे पास biconditional है, yep, और इससे पहले हमने implication पढ़ा था. ओके, सो इसमें अगर यहाँ पर यहाँ ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. सो इसमें क्या होता है कि अगर एक भी फॉल्स है तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स. बाइकंडीशनल में दोनों ऑपरेट, अगर दोनों सेम हो, अगर P और Q की वैल्यू सेम हो तो हमारे पास ट्रू आएगा. सो नाउ कम हियर, यहाँ पर हमारे पास ए पार्ट है 2 + 2 = 4. इफ एंड ओनली इफ 1 + 1 = 2. अब देखो जो फर्स्ट पार्ट है 2 + 2 = 4, क्या ये ट्रू है? यस, इट्स ट्रू. फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 + 2 = 4 क्या है, ये वाला पार्ट ट्रू है. इफ एंड ओनली इफ 1 + 1 = 2, ये भी ट्रू है. सो अगर दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू फर्स्ट हमारे पास ट्रू आएगा. नेक्स्ट पार्ट इज 1 + 1 = 2, ये भी ट्रू है. ये है 2 + 3 = 4, नो फॉल्स. सो ट्रू प्लस फॉल्स, यहाँ हमारे पास फॉल्स आएगा, बी पार्ट फॉल्स होगा. थर्ड पार्ट ये देखो फॉल्स है, 1 + 3 नहीं होता तो ये फॉल्स है, इसका बाई कंडीशनल भी फॉल्स आएगा. सो नाउ कम टू दिस वन, 0 is greater than 1. I don't think 0 is greater than 1. So this is going to false too. So both false, yes. यहाँ false, यहाँ true है, false है. How is this true?
सॉरी, अगर दोनों फॉल्स होता तब भी ट्रू होता है। यस, सो थर्ड में दोनों फॉल्स है हमारे पास। इफ़ मंकीज कैन फ्लाई, नो मंकीज कैन नॉट फ्लाई, बोथ फॉल्स है तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ रहा है। और फोर में भी अगर दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट हमारे पास ट्रू आ रहा है। यस, अगर हमारे पास दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट ट्रू आ रहा है। सो नाउ ओके, ये थे बाय कंडीशनल। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वेदर ईच कंडीशनल इज ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हम फर्स्ट कंडीशन देखेंगे पी। पी ट्रू है, यस पी इज ट्रू। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन क्या है, ओके 2 + 2 = 5, नो 2 + 2 इज नॉट इक्वल्स 5, तो ये क्या आएगा, फॉल्स। ओके, सो अगर याद हो हमने इम्प्लीकेशन में पढ़ा था ट्रू फॉल्स क्या होगा, फॉल्स। नाउ द बी पार्ट इज if 1 + 1 = 3, so this is false, and 2 + 2 = 4, this is true. अगर याद हो इम्प्लीकेशन का टेबल, फॉल्स अगर पी फॉल्स हो तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आता है। इफ यू डोंट रिमेंबर वी कैन ड्रॉ इट नाउ। ये था बाई कंडीशनल का टेबल, सही है। हम ना इम्प्लीकेशन का टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल, जिसमें हमारे पास पी है। What is happening? Okay, so we have P, Q, then implication. P implies Q. इसमें क्या होता है, ट्रू, अगर हम टेबल बनाएं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, जस्ट टू रिवाइज, क्विक रिविजन। यहाँ पर अगर ट्रू हो फॉल्स हो, ट्रू हो फॉल्स हो, सो इसमें क्या होता था, ये सब ट्रू आता है। जस्ट अगर P ट्रू और Q फॉल्स हो तो हमारे पास फॉल्स आता है। सो रिमेंबर दिस टेबल, वी आर गोना यूज दिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर फॉल्स ट्रू है तो हमारे पास ट्रू आ रहा है। यहाँ पर भी if 1 + 1 = 3, if 1 + 1 = 3 फॉल्स है, देन ये भी हमारे पास फॉल्स है, 2 + 3 = 5, तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ रहा है, सही है। एंड देन दिस, इफ मंकीज कैन फ्लाई, फॉल्स, मंकीज कैन नेवर फ्लाई। देन 1 + 1 = 3, ये भी फॉल्स है, सो फॉल्स फॉल्स का रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू, दैट्स वाई द रिजल्ट इज ट्रू। यहाँ पर इम्प्लीकेशन है, इफ देन की बात हो रही है, यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ की बात हो रही थी। सो इफ एंड ओनली इफ में क्या होता है कि अगर एक भी फॉल्स है तो रिजल्ट हमारे पास फॉल्स आएगा, लेकिन अगर दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स हो तो रिजल्ट ट्रू आएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। कॉफी और टी कम्स विद डिनर, कॉफी और टी कम्स विद डिनर, या तो कॉफ़ी डिनर के साथ आएगी या टी आएगी, दोनों में से एक चीज़ आएगी। कभी ऐसा हुआ डिनर के साथ कॉफ़ी और टी दोनों आ जाए, नो, डिनर के बाद आप एक ही चीज़ लोगे। सो दैट्स वाई इट्स, यहाँ पर जो और है वो एक्सक्लूसिव है। देन अ पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डिजिट्स और बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग। अगर पासवर्ड में 3 डिजिट्स भी हैं या वो 8 कैरेक्टर्स का है तब भी चलेगा, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दैट्स वाई इट्स इंक्लूसिव। The prerequisite is a course in number theory or a course in cryptography. So दोनों में से कुछ भी हो तो चलेगा, या तो कोर्स नंबर थ्योरी में हो या क्रिप्टोग्राफी में कोर्स क्या हो तो चलेगा। यू कैन पे यूजिंग US डॉलर्स और यूरोस, एक्सक्लूसिव है। क्यों, या तो आप US डॉलर से पे करोगे या यूरो से, ऐसा तो नहीं होगा कि आधे पैसे आप US डॉलर से दो और आधे पैसे आप यूरो से दो, नो। सो क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और सिंग। Experiment with C++, experience with C++ और Java is required. Inclusive, या तो C++ के साथ भी चलेगा, जावा के साथ भी चलेगा, या दोनों के साथ एक्सपीरियंस है तब भी चलेगा। लंच इंक्लूड्स सूप और सलाद, दोनों भी आ सकते हैं, खैर सूप स्टार्टर में हो जाए और सलाद इट्स नॉट। सो व्हाई इज इट एक्सक्लूसिव, चलो
लंच के साथ एक ही चीज़ आएगी, सूप या सलाद. टू एंटर द कंट्री यू नीड अ पासपोर्ट और अ वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड इंक्लूसिव. या तो वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड हो जाए, मतलब अगर आपके पास वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड है सो मीन्स यू आर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री और आप वोट करते हैं, या आपके पास पासपोर्ट भी हो तो चलेगा. सो इट्स इंक्लूसिव. या पब्लिश और पेरिश, I don't know what is perish. Okay, question number 11. Write in if P then Q form. Okay, if P then Q की form में लिखना है. It is necessary to wash the boss car to get promoted. If you get promoted then you wash the boss car. Okay, if सबसे पहले हम लिख देंगे if then P then Q. It is necessary to wash the boss car to get promoted. What? It is necessary to wash the boss car. It is necessary to wash the boss car to get promoted. Why the boss has 3 S? It is necessary to wash the boss. Okay, if you get promoted, if ये हमारे पास P है. Okay, P is get promoted. If you get promoted, then you wash the boss car. ये कौन करता है? If you get promoted, wash the. Okay, B is winds from south imply a spring thaw. Okay, if winds from the south, then there is a spring thaw. So you have to decide what is B and what is Q, और उसको if P then Q में डाल दो. A sufficient condition for the warranty to be good is that you bought the computer less than a year ago. Okay, इसको हम ऐसे लिखेंगे if you. Okay, अब यहाँ पर देखो, if you bought the computer less than a year ago, then the warranty is good. Willie gets caught whenever he cheats. So this is if he cheats then he gets caught. यार ये तो लॉजिक देखना है और बस लिख देना है if P then Q की फॉर्म में. इसको भी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही करना है, if P then Q की फॉर्म में लिख देना है. अभी तक सिर्फ 6 पेजेस. ओके, A for you to get a A in this course it is necessary and sufficient. Necessary and sufficient का मतलब है if and only if की बात हो रही है. You learn how to solve discrete mathematics problem. You get an A in this course if and only if you learn how to solve discrete mathematics problem. So just logic बनाओ और आपको समझना होगा कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ हो रहा है और उसकी लॉजिक बना के इसको सिर्फ इस फॉर्म में लिख देना है. यहाँ पर हाँ, if P, yes, इसको बाय कंडीशनल की फॉर्म में लिखना है. If you read the newspaper every day, you will be informed and conversely. अब देखो, you will be informed if and only if you read the newspaper every day. This is pure logic. सही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही करना है और बाय कंडीशनल डाल देना है. It rains if it is a weekend day, and it is a weekend day if it rains. What? Okay. It rains if and only if it's a weekend day. Simple. You can see the wizard only if the wizard is not in, and the wizard is not in only if you see him. So you can see the wizard if and only if the wizard is not in. My airplane flight is late exactly when I have to catch a connecting flight. My airplane flight is late if and only if I have to catch a connecting flight. So वो कह रहा है कि मेरी तभी लेट होती है जब मुझे connecting flight catch करनी होती है. So you can just add if and only if by making the proper logic. Okay, question number 3. State converse, contrapositive and inverse. याद है ना converse, contrapositive, inverse क्या है? नहीं याद तो रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर है converse, contrapositive और inverse. सही है. converse क्या है? Q implies P. जो P implies Q की बात हो रही है उसको उल्टा कर दो तो वो converse है. Contrapositive, negation Q implies negation P, और inverse, negation P implies negation Q. So remember this. Now let's solve it. Okay. If it snows today, I will ski tomorrow. Ski tomorrow, sorry. If it snows today, I don't know if it's sky. Okay, छोड़ो. If it snow today, I will ski tomorrow. अब इसका कन्वर्स क्या होगा? देखो ये क्या है? If then की फॉर्म में, P implies Q की फॉर्म में. सही है. This is P implies Q. तो इसका Q imply P क्या होगा? पहले Q को ले आओ. If I ski tomorrow, सही है, पहले क्यों लिख दिया. If I ski tomorrow, then it snows today. Simple. मैंने कहा था कि पहले इसको इस फॉर्म में लिखो तो इसको यहाँ पर कन्वर्स करना ईजी होगा. इसी तरह कंट्रापोजिटिव करना.
इसका सिर्फ नेगेशन करना है. इफ आई डू नॉट स्की टुमारो देन इट डिड नॉट रेन टुडे. सिमिलरली इनवर्स, इफ इट डज नॉट स्नो टुमारो देन इट विल नॉट, आई विल नॉट स्की टुमारो. सिंपल. सो ये तमाम पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व करने हैं. सेम गोज हियर क्वेश्चन नंबर 14 में भी. एंड 15 is construct a truth table for each of these compound proposition. हमारे पास है P and negation Q. इसका हमने ट्रुथ टेबल बनाना है. So let's make the truth table. It will be fun. So हमारे पास है P and एक और चीज़ क्या है? What? मुझे नज़र नहीं आ रहा क्या? If P and negation P. So पहले हम P लिखेंगे. P में हमारे पास या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. उसका नेगेशन देखो. ट्रू का नेगेशन फॉल्स होगा, फॉल्स का नेगेशन ट्रू होगा. So P and negation P. सो इसमें ट्रू देखो कब आता है, एंड में ट्रू कब आता है, जब दोनों ट्रू हो एल्स फॉल्स होता है. रिमेंबर द ट्रुथ टेबल. सही है. तो इसमें देखो कहीं ट्रू आएगा नहीं, इसमें दोनों में फॉल्स आएगा, क्योंकि ट्रू तब आता है जब हमारे पास दोनों ट्रू. सो दिस इज गोना बी फॉल्स. सही है. यहाँ पर ये फॉल्स इसलिए आया. नेक्स्ट इज पी और नेगेशन पी. सही है. इसी के आगे हम इसका और कर लेते हैं. पी और नेगेशन पी. देखो और में जो होता है कि अगर एटलीस्ट वन भी ट्रू हो जाए ना तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आता है. तो देखो इन दोनों में एक ट्रू है ना तो रिजल्ट हमारा ट्रू आया. इन दोनों में एक ट्रू है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आया. दैट्स इट. अच्छा, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है. अब हमारे पास सवाल है पी और नेगेशन क्यू इम्प्लाइज क्यू. अब बताओ पहले हम क्या करें. पहले हम इसमें तो ऑब्वियसली हम पहले ये फाइंड करेंगे, इसमें ऑब्वियस है, और उसका फिर हम इम्प्लाइज क्यों करेंगे. लेकिन नेक्स्ट जो पार्ट्स आएंगे ना, फॉर एग्जांपल देखो ये, इसमें हम पहले क्या करें, पहले इसको सॉल्व करें फिर इसको इम्प्लाइज, यस पहले फिर इसको सॉल्व करेंगे. लेकिन देर इज़ समथिंग लाइक विच इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंस. अगर हमारे पास कुछ इस तरह का सवाल हो तो अब हमने देखना है कि पहले हम किसको सॉल्व करेंगे. सो दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर. कि ऐसी सिचुएशन में पहले हम किस लॉजिकल ऑपरेटर को एवेल्यूएट करेंगे. तो इसके लिए एक सिंपल सा टेबल है. नेगेशन को सबसे पहले एवेल्यूएट किया जाएगा, उसके बाद कंजक्शन को, उसके बाद डिसजंक्शन को मतलब और को, उसके बाद इम्प्लीकेशन एंड देन बाय कंडीशनल. सो दिस इज गोना बी द सीक्वेंस. सही है. फॉर एग्जांपल अगर इस तरह का सवाल हो, इस सवाल को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो मेन चीज़ ये समझने वाली है वो समझ आ रहा है. अगर हमारे पास कुछ ये सवाल हो, सही है, तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा. सबसे पहले तो देखो इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं, पी एंड क्यू. पी है और क्यू है. अब पी या तो ट्रू होगा या फॉल्स हो. ट्रू अगर हमारे पास दो चीज़ें हो तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, फॉल्स एंड फॉल्स. क्यू का होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. अब देखो सबसे पहले हम इसमें नेगेशन को सॉल्व करेंगे. ठीक है. नेगेशन पी है ना, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नेगेशन पी. अब आपको समझ आ रहा है प्रेसिडेंस. पहले हम क्या करेंगे, नेगेशन पी. नेगेशन पी क्या आएगा, फॉल्स. ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू, ये अगर फॉल्स है तो ये ट्रू. उसके बाद देखो क्या होगा, कंजक्शन एंड. तो एंड में हम क्या करेंगे, क्यू एंड नेगेशन पी. सो हम इन दोनों का कंजक्शन निकालेंगे, क्यू एंड नेगेशन पी. सही है. इसका कंजक्शन क्या आएगा, अगर कंजक्शन को याद करो तो हमने इसमें क्या बात की थी, अगर पी हम क्या निकाल रहे हैं, पी एंड नेगेशन, सॉरी क्यू एंड नेगेशन पी. हमने इसमें क्या बात की थी अभी प्रेसिडेंस में, प्रेसिडेंस में नहीं, ट्रुथ टेबल में, कि एंड में क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू हो, हम इन दोनों ट्रू हो तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा. सो दिस इज गोना बी फॉल्स, दिस इज गोना बी फॉल्स. सही है. देन कम्स इसका लास्ट पार्ट क्या रह गया है, पी इम्प्लाइज जो भी इसका रिजल्ट आया. सही है. पी इम्प्लाइज जो भी इसका रिजल्ट आया. सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा, P इम्प्लाइज Q एंड नेगेशन P. सो क्या आएगा, ये वाला P
ये टेबल और इसको हम करेंगे इम्प्लाइज। इम्प्लाइज में क्या होता है कि ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, अदरवाइज द रेस्ट इज ट्रू। तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ पर फॉल्स फॉल्स ट्रू। सही है, तो प्रेसिडेंस का ये मतलब होता है। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें, चलो इसको नहीं, हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड को सॉल्व करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखो हमारे पास क्या है, पी एंड क्यू। सो सबसे पहले हमारे पास होगा एक पी और फिर हमारे पास होगा एक क्यू। पी में आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सो अब इसमें हम किसको सॉल्व करेंगे, नेगेशन को। सही है, सबसे पहले हम नेगेशन को सॉल्व करेंगे। सो नेगेशन पी भी है, नेगेशन क्यू भी है। सो सबसे पहले क्या आएगा, नेगेशन पी, वो हो जाएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। उसके बाद क्या आएगा, नेगेशन क्यू, वो क्या आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। नेगेशन के बाद क्या होगा हमारे पास, देखो इसमें एंड भी नहीं है और भी नहीं है, तो उसके बाद इम्प्लीकेशन आएगा। सो पी इम्प्लाइज क्यू हम फाइंड कर लेते हैं पहले। अगर प्रेसिडेंस का टेबल याद हो तो उसमें पहले इम्प्लीकेशन फिर बाय कंडीशनल। सो इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, पी इम्प्लाइज क्यू तभी फॉल्स होता है जब हमारे पास ट्रू फॉल्स फॉल्स आता है, रेस्ट ये क्या आएगा, ट्रू। सो दिस इज गोना बी ट्रू। पी इम्प्लाइज क्यू के बाद क्या है, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। सही, इन दोनों की बात हो रही है, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी। सो देखो फॉल्स फॉल्स इसमें क्या आएगा, ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू क्या आएगा, ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स क्या आएगा, फॉल्स। यस, सही है। और उसके बाद रह गया बाय कंडीशनल। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का बाय कंडीशनल फाइंड करना है। सही है, इन दोनों का बाय कंडीशनल। वो बाय कंडीशनल क्या होता है, वो तब फॉल्स होता है जब दोनों में से एक, एटलीस्ट दोनों में से एक फॉल्स हो। यहाँ पर दोनों में से एक फॉल्स है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, रेस्ट ये यहाँ पर फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। सो दिस इज गोना बी योर रिजल्ट। इज इट सो, ट्रू ट्रू ट्रू, व्हाट, यहाँ पर फॉल्स क्यों आ रहा है। ओके, पी इम्प्लाइज क्यू क्या आया, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यू इम्प्लाइज ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, यहाँ पर ट्रू आया है। नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, ट्रू फॉल्स। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स है, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। सॉरी, लुक हियर, लुक हियर, यहाँ पर जो हमने किया है, oh God, देखो यहाँ पर फॉल्स का जो नेगेशन है वो यहाँ पर ट्रू आएगा, सॉरी। सो फॉल्स का नेगेशन ट्रू आएगा, सो नेगेशन इम्प्लाइज यहाँ पर जो ये है यहाँ पर भी ट्रू आएगा। सो अवर रिजल्ट इज गोना बी, यहाँ पर भी ट्रू आएगा। सही है। सो दिस इज़ हाउ ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, और प्रेसिडेंस भी पढ़ लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी इनका ट्रूथ टेबल ऐसे ही बनेगा। ओके, अब ये ज़ोर क्या है, भूल गई हूँ मैं। Let me go and see what's Zor.
ओके, ज़ॉर इज़ जस्ट वो एक्सक्लूसिव और है, पी और क्यू। सही है, ज़ॉर इज़ जस्ट एक्सक्लूसिव और। यहाँ पर क्या है ना, ओके, अगर आप नोट्स पे जाओ, कम टू नोट्स, यहाँ पर एक्सक्लूसिव और के ट्रुथ टेबल में आओ और उसको याद रख लो, जो वहाँ पर एक्सक्लूसिव और में, ओके दिस इज़ और, सही है। सो जो एक्सक्लूसिव और के टेबल में है, सो दिस इज़ एक्सक्लूसिव और, जो इसका ट्रुथ टेबल है वही हमने वहाँ पर और के लिए बनाना है। इसमें क्या है कि अगर एक भी ट्रू है, अगर एटलीस्ट एक ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ रहा है, अगर दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आ रहा है एक्सॉर में, ठीक है। दोनों दोनों नहीं हो सकते। जॉर में हमने क्या कहा है, एक्सक्लूसिव में क्या बात हो रही है, दोनों में से एक, तो दोनों में से एक को ट्रू होना चाहिए फॉर द रिजल्ट टू बी ट्रू, ये याद रखो, सही है। सो दिस इज हाउ, यहाँ पर इसका भी जो है ट्रुथ टेबल ऐसे ही बनेगा, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस ट्रुथ टेबल को देखें तो ये कैसे बनेगा, पी और क्यू, सबसे पहले हमने पी और क्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। नेगेशन नहीं है तो हम पहले और फाइंड करेंगे, उसके बाद हम जॉर फाइंड करेंगे, और के बाद जॉर आएगा, सही है। अगर ये मेरे ख्याल में प्रेसिडेंस टेबल में नहीं है, लेकिन याद रखो और के बाद जॉर, तो इसका जॉर ये आ जाएगा। उसमें क्या होगा कि अगर एक ट्रू है तो तब हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ रहा है, सही है। और उसके बाद हमने इनके सिर्फ इम्प्लीकेशन फाइंड कर ली। सो दिस इज हाउ जॉर का भी, यहाँ पर आगे ट्रुथ टेबल ऐसे ही बनेंगे जैसे अभी बनाया। सो दिस, लेकिन ट्रुथ टेबल बनाते हुए जैसे देखो अभी मैंने मिस्टेक की थी, सो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ट्रुथ टेबल में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने एक बार लॉजिकल ऑपरेटर्स और उनके ट्रुथ टेबल को पढ़ लिया, सो दिस एक्सरसाइज इज गोना बी अ पीस ऑफ केक। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सरसाइज।